हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। और आज मैं हाजिर हुआ हूँ और एक नया वीडियो के साथ। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि डीजल इंजन में अगर पेट्रोल फ्यूल अगर हम लोग डालें तो क्या होता है। व्हाट हैपेंस व्हेन पुटिंग पेट्रोल फ्यूल इन डीजल इंजन। तो देखते हैं दोस्तों। ये देखो। तो दोस्तों देखिए, ये जो होता है, पहले बोलना चाहता हूँ कि डीजल इंजन में पेट्रोल फ्यूल डालना बहुत ही सीरियस बात हो जाता है। बहुत ही क्योंकि उसमें बहुत सारा डैमेजेस होता है इंजन का। और यहाँ तक कि इंजन जो है, वो इंजन का जो ब्लॉक है, वो जो लाइनिंग है, वो सब क्रैक होने का संभावना होता है। बहुत ही ज़्यादा संभावना होता है और बहुत सारे इंटरनल पार्ट्स डैमेज हो जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इट कॉज फैटल डैमेज टू द इंजन लाइक इंजन क्रैकिंग एंड वाल्व डैमेज। और भी बहुत सारे डैमेजेस हैं, ये बेसिक है। और इंजन डिटोनेशन ऑकर्स, ये डिटोनेशन वो होता है। एक्चुअली देखिए दोस्तों, पेट्रोल का जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है ना, वो बहुत ही कम होता है। मतलब कि वो थोड़ा भी हीट से वो जल जाता है पेट्रोल फ्यूल। और डीजल फ्यूल जो है, उसमें बहुत ही ज़्यादा वो टेम्परेचर लगता है जो जलने में। उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है डीजल का। तो होता ये है कि डीजल इंजन में हाई कंप्रेशन रेशियो होता है। इसमें रहता है डीजल, आपको बता चुका हूँगा पहले वीडियोस में कि डीजल इंजन का जो रेशियो है, वो है हाई हाई कंप्रेशन रेशियो, हाई कंप्रेशन रेशियो। तो दोस्तों ये होता है कि डीजल इंजन जो फ्यूल को एयर को जो कंप्रेस करता है, उसमें इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है कि वो डीजल इंजन को जलाने के लिए ठीक है। लेकिन पेट्रोल फ्यूल जो होता है, अगर उसके बारे में आए ये बात, तो वो तो कम हीट में ही जल जाता है। लेकिन अगर पेट्रोल फ्यूल हम डीजल इंजन में डालें, तो होता ये है कि बहुत डिटोनेशन होता है। अब ये क्वेश्चन है, डिटोनेशन क्या है। तो देखिए दोस्तों, डिटोनेशन यहाँ मैं थोड़ा समझा देता हूँ ब्रीफ में। तो ये हमारा गया सिलेंडर, ये गया पिस्टन, ये माना कि ये एक सिलेंडर है, एक पिस्टन है। यहाँ पर पेट्रोल फ्यूल आया, इसको कंप्रेस किया। तो दोस्तों ऐसा होता है कि डीजल इंजन में हाई कंप्रेशन रेशियो होता है। तो ये कंप्रेस करते 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 अगर पेट्रोल इंजन जब इंजेक्ट करता है, तब होता ऐसा है दोस्तों कि वो होता है ना, सपोज यहाँ पर वो कंप्रेस कर दिया, सपोज यहाँ पर कंप्रेस करते, यहाँ पर फ्यूल इंजेक्टर से वो फ्यूल को ये इंजेक्ट कर दिया। तो दोस्तों ये होता है, इसमें जो कम्बस्शन होता है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा क्या वो एक्सप्लोशन जो होता है, वो कुछ ज़्यादा ही होता है। और उसका यहाँ पे भी जलता है, यहाँ पे भी जलता है, यहाँ पे भी जलता है, यहाँ पे भी जले। तो वो होता है, अगर सपोज दोस्तों यहाँ पर कुछ एक्सप्लोशन हुआ, यहाँ पे भी एक्सप्लोशन हुआ, तो वो दो एक्सप्लोशन का बीच में और एक एक्सप्लोशन होता है। तो दोस्तों वो डिटोनेशन है।
तो दोस्तों ये जो कंबस्टन है एकदम ही स्मूथ नहीं है, ज़्यादा वो एक्सप्लोशन ज़्यादा हो जाता है, तो इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है कि ये जो लाइनिंग है, ये जो ब्लॉक है, ये सब क्रैक होने की संभावना होता है। तो दोस्तों ऐसा होता है डीजल इंजन में, तो हाईली डिटोनेशन होता है, तो हाई डिटोनेशन होता है। तो और ये तो इंजन का बहुत ही डैमेज होता है। इंजन का पार्ट तो दोस्तों बहुत ही डैमेज होता है। तो हम ऐसा इंटेंशनली तो नहीं करते कि डीजल इंजन में पेट्रोल फ्यूल डालें, लेकिन हमारा कोई ऐसा हो जाता है नहीं, तो अगर ऐसा हुआ तो हम क्या क्या करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो देखिए दोस्तों, होल फ्यूल सिस्टम हैज़ टू बी पेट्रोल फ्री, अर्थात ये जो टैंक से लेकर फ्यूल टैंक से लेकर जो फ्यूल लाइन्स वगैरह है, ये पूरा का पूरा ही सिस्टम को पेट्रोल फ्री करना है। तो देखिए अगर ऐसे कर देते हैं हम कि डीजल इंजन में पेट्रोल डाल देते हैं, तो अगर हम थोड़ा चला भी लेते हैं उसमें, तो क्या क्या होता है दोस्तों, क्या क्या चेंज करना पड़ता है, क्या क्या रिप्लेस करना पड़ता है, वो सब चीज़ हम नेक्स्ट में देखेंगे। देखिए ये जो है फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक को बेसिकली ये इसमें कोई डैमेज नहीं होता है। ये बेसिकली जो रिमेनिंग जो पेट्रोल फ्यूल है उसको डिस्पोजल करके हम निकल देते हैं। ये फ्यूल आ जाता है फ्यूल पंप को। ये वो पंप है दोस्तों जो टैंक से फ्यूल को खींच के फ्यूल लाइन में देता है, ये फ्यूल पंप। और ये डिपेंड करता है कि ये इसको चेंज करना है या नहीं, कि ये कितना फ्यूल पंप किया है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये चेंज करूं या ना करूं। तो फ्यूल फिल्टर अब आ जाता है फ्यूल फिल्टर का जो होल असेंबली है वो तो चेंज करना ही है दोस्तों आपको। तो नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं हाई प्रेशर फ्यूल इंजेक्शन पंप। तो एक बात मैं बताना चाहती हूँ दोस्तों, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जो डीजल फ्यूल जो होता है उसमें लुब्रिकेशन प्रॉपर्टीज रहता है, जो पेट्रोल फ्यूल में नहीं होता है। पेट्रोल फ्यूल हैज़ नो लुब्रिकेशन प्रॉपर्टीज। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है दोस्तों, उसके ये जो हाई प्रेशर पंप है, ये खुद ब खुद ही एक इंजन है मानो। ये इसमें एक यहाँ पे भी पिस्टन होता है, यहाँ पे भी एक मानो एक इंजन काम करता है। यह अगर जैसे कि डीजल इंजन में लुब्रिकेशन प्रॉपर्टीज रहते हैं, इसलिए इस फ्यूल इंजेक्शन पंप को अलग करके लुब्रिकेशन की ज़रूरत नहीं होता है। ये डीजल फ्यूल ऑटोमेटिकली उसको लुब्रिकेशन हो जाता है। लेकिन पेट्रोल फ्यूल हम जब डालते हैं, तब पेट्रोल फ्यूल में तो वो सब लुब्रिकेशन प्रॉपर्टीज नहीं रहता है, तो एक्सेसिव वेयर आउट हो जाता है। तो वेयर ऑफ द इंटरनल मेटल पार्ट्स, तो उसका अंदर जो मेटल पार्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेयर आउट हो जाता है दोस्तों। तो मेटल पार्टिकल्स आर फॉर्म, तो वहाँ पर मेटल पार्टिकल्स जो कणा है, तो उसको क्या कहते हैं, तो वो जो मेटल पार्टिकल्स हैं दोस्तों वो तैयार होता है। तो इसको तो चेंज करना ही करना है दोस्तों, ये फ्यूल इंजेक्शन पंप को। ये बहुत ही बड़ा रोल रखते हैं डीजल इंजन में। ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है डीजल में, तो इसको चेंज करना है दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं हम फ्यूल रेल। तो इससे देखिए दोस्तों, ये जो फ्यूल रेल होता है ये क्लोज्ड सिस्टम होता है। इसका मतलब इसको हम खोल के नहीं दे सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, क्या डैमेज हुआ है, क्या और भी कुछ हुआ है, इसको खोल के नहीं देख सकते हैं। तो दोस्तों इसको बेसिकली हम चेंज ही कर देते हैं, इसको रिप्लेस ही कर देते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फ्यूल इंजेक्टर। तो फ्यूल इंजेक्टर में होता ये है दोस्तों कि फ्यूल इंजेक्टर इस सिचुएशन में चल भी सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूल इंजेक्टर नहीं चलेगा, फ्यूल इंजेक्टर चल भी सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये नहीं चलेगा। क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि मेटल पार्टिकल्स होता है, मेटल पार्टिकल्स तो उसमें जो फॉर्म होते हैं हाई प्रेशर फ्यूल इंजेक्शन पंप में, वो सीधा जाके लाइन से
जाकर फ्यूल रेल से होकर फ्यूल इंजेक्टर में चले जाते हैं। तो फ्यूल इंजेक्टर चलते चलते अल्टीमेटली काम करना बंद कर देता है, या फिर उसका कभी कभी ऐसा होता है वो बंद हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है फ्यूल इंजेक्टर ब्लॉक्ड ओपन भी हो जाता है। इसका मतलब वो खुला रह जाता है। तो इससे तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर रहता है, हाई प्रेशर, तो बहुत सारे फ्यूल वेस्टेज, ये बहुत ही डेंजरस है दोस्तों। तो फ्यूल इंजेक्टर को चेंज करना चाहिए। अगर फ्यूल इंजेक्टर को चेंज नहीं करेंगे तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जो है फ्यूल लाइन वो लाइन है दोस्तों जो फ्यूल होस होता है, जिस लाइन से फ्यूल्स वगैरह आते हैं, इसको चेंज नहीं करने से भी चलता है। इसको बेसिकली पेट्रोल फ्री करने से भी चलेगा। इसको हम बेसिकली क्लीन कर देते हैं, दैट्स इट। तो दोस्तों ये जो है बहुत सारे पार्ट चेंज करना है, बहुत सारे टाइम भी लग जाता है इसको रिपेयर करने में। और दोस्तों ये अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा खर्चे वाले बात हो गया डीजल इंजन में अगर पेट्रोल डालें। तो दोस्तों एक बात है, अगर कोई भूल से भी पेट्रोल फ्यूल डीजल इंजन में डाल दिया, तो उसको उसके बाद मालूम चला कि उसने भूल से ये डाल दिया, ठीक है। तो अगर उसको पता चला कि वो भूल से ऐसा कर दिया, तो उसको ना इंजन स्टार्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप भूल से भी कभी ऐसा कर दे कि पेट्रोल फ्यूल डीजल इंजन में डाल दिया, तो अगर आपको फ्यूलिंग के बाद आपको पता चले कि आप ऐसा कर दिया, तो प्लीज़ इंजन को स्टार्ट मत कीजिए, उसको वैसे ही रखने दीजिए। कोई अच्छा सा मैकेनिक देख के उसको बुलाइए कि भैया हम ऐसे ऐसे कर दिए भूल से, अब क्या क्या प्रोसेस है, तो वही सब कर देगा। तो दोस्तों आप अगर इंजन उस हालत में अगर इंजन को स्टार्ट करते हैं, तो और भी बहुत खर्चा पड़ जा सकता है दोस्तों। ये बहुत सारे पार्ट्स चेंज हो सकता है, इंजन क्रैक हो सकता है, इंजन का धज्जी उड़ जा सकता है दोस्तों। प्लीज़ ऐसा मत करिए दोस्तों। वैसे भी हम लोग ऐसा जानबूझ के नहीं करते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो हम ये भी इस टॉपिक को एंड करते हैं दोस्तों। अगर आप मेरे वीडियो पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं इन फ्यूचर में और भी सारा वीडियोस अपलोड करूँगा दोस्तों। अगला दिन मैं आऊँगा और भी सारी वीडियो के साथ। आप अच्छा रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।